कराची शहर में तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के नाते यहाँ पर कई अस्पताल और कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पर बच्चे पैदा किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हामला खवातीन को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात हैदर अली की इस रिपोर्ट में। ज़िंदगी, तिब और मसीहाई का रिश्ता सदियों पुराना है। ज़िंदगी और मौत के दरमियान अगर कोई आसरा खुदा के बाद है तो वो यही डॉक्टर्स और अस्पताल हैं। मगर जब यहाँ से भी रोशनी हयात की कोई सबील ना बंद पड़े तो मौत की गहरी वादियों में ही पनाह मिले। कराची के हर गली कोचे में कायम मैटरनिटी होम्स कुछ ऐसा ही मंजर पेश करते हैं, जहाँ मुनासिब तरबियत का फुकदान, गैर मयारी आलात जर्राई और दीगर सहूलियात की अदम फरहमी से न सिर्फ माँ की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है बल्कि आने वाली नस्ल भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने वो बताया कि जी आपका टाइम हो गया है। तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर वहाँ से अंदर से नर्स आई, मुझे कहने लगी कि आप ऐसा करें, खून का अरेंजमेंट करें जी। तो खून का मैंने उनसे उस टाइम यही कहा, मैंने कहा आप ये क्या तरीका है, ये कौन से किस टाइम आप कह रही हैं मुझे, आप ये चीज़ें तो पहले अरेंज करनी चाहिए, आप मुझे इस टाइम खून का कह रहे हैं। तो मैं फिर बहरहाल वहाँ से निकला, मैं भागा वहाँ से। खून लेके जब पहुँचे तो उन्होंने कहा जी हम हेड मिस को बुला रहे हैं क्योंकि केस हमारे हाथ से बाहर जा रहा है। बहरहाल हमने एम्बुलेंस वहीं से पकड़ी, उन्हीं की एम्बुलेंस में ले ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल लेके गए। तो ज़ियाउद्दीन पे लेके आए तो वो उन्होंने डॉक्टरों ने उस टाइम ही हमें देखते हुए कहा कि भाई आप लोगों ने देर कर दी है, काफ़ी देर हो गई, बहरहाल हम कोशिश करते हैं। बहरहाल कोशिश उन्होंने की, नहीं हो पाया उनसे, तो वहाँ उनकी डेथ हो गई। वहाँ चिनोट हॉस्पिटल वापस गया कि बच्ची का पता करूँ, बच्ची पैदा हुई थी। जब बच्ची का वहाँ गया तो उन्होंने बोला जी बच्ची की भी डेथ हो चुकी थी। तो ये सूरत हाल तो पता नहीं यार मेरे साथ हुआ है, अल्लाह जाने कितने को साथ वहाँ हुआ होगा ये केस। कमर्शियल बुनियादों पर कायम ये मैटरनिटी होम्स और निजी क्लिनिक रश की वजह से डॉक्टर्स मरीज़ों को बाकायदा वक्त नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनके बहुत से मसाइल हल तलब रह जाते हैं। मुझे पर्सनली जो फ़ील होता है वो ये है कि डॉक्टर जो है पेशेंट को पूरा टाइम नहीं देती, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं। जिस तरह से उनके प्रॉब्लम्स को, जैसे मेरी फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो बहुत सारे ऐसे सवालात मेरे जहन में होते हैं कि अगर मैं पूछूं तो वो ये कह देती हैं अमूमन कि नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन होना ये चाहिए कि मरीज़ को पूरी हवाले के साथ आपको मुतमईन करना चाहिए। तो इस सेंस में तो नहीं, क्योंकि मुझे जो पर्सनली फ़ील हुआ है, जितनी दफ़ा भी मैंने विज़िट किया है, उनका स्टाफ भी एज सच कोई ट्रेंड नहीं है। और फैसिलिटीज़ तो जैसे जैसे वक्त पास होता जा रहा है तो अंदाज़ा होता जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होगी। ज़रूरत इस अमर की है कि किसी भी मैटरनिटी होम को बाकायदा सनद याफ्ता डॉक्टर्स की तैनाती और सेहत के असूलों को पूरा करते आलात जराही से आरास्ता किए बगैर काम करने की इजाज़त ना दी जाए। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को एक ऐसे मसीहा की ज़रूरत है जो नई नस्ल को और उनको जन्म देने वाली माओं को सेहतमंद ज़िंदगी अता कर सके। हैदर अली, डॉन न्यूज़, कराची। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टरों की गफलत या वसाइल की कमी सिर्फ हुकूमत या छोटे अस्पतालों में नहीं पेश आती, ये कहीं भी हो सकता है। हाल ही में मेरा खुद का बच्चा हुआ और ये क्लिफ्टन के सबसे बड़े अस्पताल में, जो कि कहता है कि वो बच्चे पैदा करने में माहिर है, लेकिन गालिबन डॉक्टर की गफलत की वजह से पैदाइश में उसके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद डॉक्टरों ने यह बोला कि इसको किसी और अस्पताल लेके जाएं क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद नहीं है और इसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। तो मुल्क भर में इस संगीन सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो अब आइए आपकी बात कराते हैं डॉक्टर समरीना हाशमी से, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची की साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं और नेशनल कमेटी फॉर मैटरनल एंड न्यूनेटल हेल्थ की कंसल्टेंट भी हैं। शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला डॉक्टर हाशमी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हामला खवातीन की देखभाल मुल्क भर में कैसी की जाती है और सूरत हाल कितनी संगीन है? देखिए, हामला ख़वातीन की जो सूरत हाल है वो पहले से कुछ थोड़ी बेहतर है। पहले तो तकरीबन 450 औरतें हमारी हर 1 लाख के ऊपर मर जाती थी। अब ये तादाद कुछ कम होकर 276 पर 100,000 वेमेन हो गई है कि जो साल में सिर्फ इस जुर्म की वजह से मर जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट हुई।
उनका सिर्फ मसला ये होता है क्योंकि हमल में एक तो सही सहूलतें मैसर नहीं हैं। ज़्यादातर मैटरनिटी होम्स जो हैं वो 12-1 बजे के बाद काम नहीं कर रहे होते, तो इन हामला ख़वातीन को अपनी हमल के दौरान निगहदाश्त के लिए कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, और फिर उसके बाद ये अनट्रेन लोगों के हाथ लगती हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मसला ये होता है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको हमल के दौरान अपनी निगहदाश्त करानी है। तो मैडम, अब यही बात है कि हमला ख़वातीन के मसले एक तरीके के तो नहीं होते, शहरों में अलग मसाइल हैं, देहातों में अलग मसाइल हैं। अब एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 70% से 77% लोग देहातों में अपने घरों में ही बच्चे पैदा करते हैं और ज़चगी घर में ही होती है। आप बता सकती हैं कि गाँव में क्या सूरत हाल है? देखिए, जो एक पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे जो 2006-2007 में किया गया था, उससे 2 चीज़ें बहुत वाज़े पता चली। एक ये पता चली कि औरतें भी जो ज़चगी के दौरान मरती हैं और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और बच्चे भी जो पैदाइश के फ़ौरन बाद मर जाते हैं, वो ज़्यादातर देही इलाक़ों में होता है, क्योंकि शहर में फिर भी कुछ ना कुछ सहूलतें मैसर होती हैं, लेकिन देही इलाक़ों में वो सहूलतें मैसर नहीं होती, वहाँ तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी नहीं होते। तो ये एक चीज़ पता चली। दूसरी चीज़ जो हमें पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे से पता चली वो ये कि जितना ज़्यादा माँ तालीम याफ्ता होगी, यानी अगर माँ की तालीम देखा उसमें गया कि अगर मिडिल तक भी है, यानी 8वीं जमात भी पास है माँ, तो देखा ये गया कि उसको कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं हमल के दौरान, वो माँ मरती भी कम है हमल के दौरान और हमल के बाद, और उसके बच्चे भी पैदाइश के फ़ौरन बाद और अगले 1 साल तक कम मरते हैं, और उस माँ के बच्चे बीमार भी कम होते हैं। तो इससे 2 चीज़ें हमें पता चली हमारे देही और शहरी इलाक़ों का फ़र्क, कि ज़ाहिर है देही इलाक़ों में तालीम बहुत कम है और औरतों की तालीम का तो खैर तसव्वुर भी नहीं है। तो उन इलाक़ों में ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा इसलिए भी हैं कि तालीम की कमी, सहूलतों की कमी, ट्रेंड पर्सनल की कमी, ना ट्रेंड मिडवाइव्स हैं, ना ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, अगर सेंटर्स हैं भी तो उसके ऊपर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, मिडवाइव्स अवेलेबल नहीं हैं। तो मैडम, हुकूमत मैटरनिटी केयर के अस्पताल तो खोलने में काफ़ी आगे है, क्योंकि इसमें तो कोई नहीं बोल सकता कि नहीं खोलते, देहातों में भी खोले हैं, शहरों में भी खोले हैं, लेकिन अक्सर इन अस्पतालों में काम नहीं होता। अब हुकूमत को हम क्या मैसेज दे सकते हैं और क्या बोल सकते हैं कि अस्पताल सिर्फ बनाना तो काफ़ी नहीं है? बस पे आप थोड़ा एक्सपैंड करेंगे कि इन अस्पतालों में डॉक्टर पहुँचाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि हर कोई देहात में जाके रहने को भी तैयार नहीं। देखिए, मसला ये होता है, अब मैं आपको ये छोटा ज़रा लंबा सा इसका जवाब है। हमारा यही डॉक्टर जब सऊदी अरब जाता है तो सऊदी अरब के छोटे से देहात में भी जाके हमारा ये डॉक्टर काम कर रहा होता है। यही डॉक्टर हमारे देहात में काम क्यों नहीं करता? आपको इससे जवाब मिल गया होगा, है ना? क्यों नहीं करता कि आपने ना तो उस डॉक्टर को उन देहात में वो सहूलतें दी, ना आपने डॉक्टर की तनख्वाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखी, ना आपने उसको कोई इंसेंटिव्स दिए। आप ये क्यों समझते हैं कि खाली वो इंसानियत की खिदमत पे अल्लाह की तरफ से मामूर किया गया है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ अच्छी है बहुत, या ज़रूर डॉक्टर्स को इसी तरह करना चाहिए, गलत है। चलें, इसके अलावा अब मीडिया के ज़रिए आपसे मैं चाहूँगा कि जो हमला ख़वातीन हैं देहातों में और जो हमला ख़वातीन शहरों में भी हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी कि उनको किन चीज़ों पर ख्याल करना चाहिए ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से बचें? देखिए, सबसे अहम चीज़ औरतों के लिए ये है कि हमल शुरू होते ही, एक तो हमल शुरू होने से पहले फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दिया करें। उसके बाद दूसरी अहम चीज़ जिससे हमारी ख़वातीन सफ़र करती हैं वो है खून की कमी। हमारे लोगों में खून की कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना तो हमारा आटा फोर्टिफाइड है आयरन से, ना ही हमारे यहाँ कोई और तरीका है आयरन के सोर्सेज का। तो खून की कमी ना होने दें, उसके लिए बहुत सारी सब्ज़ियाँ खाएँ, 1 सेब अगर अफोर्ड कर सकें खाना तो ज़रूर खाएं, और कम से कम 2 ग्लास दूध के ज़रूर पिएं। और अगर मैं तमाम लोगों से ये कहूँगी कि देखो, अगर माँ सेहतमंद है तुम्हारी अगली नस्ल सेहतमंद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इस हफ्ते की दूसरी कहानी में काफ़ी चीज़ें सामने आईं, लेकिन इनमें से 2 बहुत अहमियत रखती हैं। पहली बात यह कि हुकूमत को अपने अस्पतालों में हामला ख़वातीन की तरफ तवज्जो बढ़ा देनी चाहिए, और दूसरी बात यह कि अस्पताल और डॉक्टर अगर अपना पेशा संजीदगी से लें और पैसे बनाने पे कम और काम पे ज़्यादा तवज्जो दें तो इन लड़कियों के मसाइल काफ़ी कम हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरी कहानी का वक्त ख़त्म हो चुका है और मैं आप सबसे अगले हफ्ते मिलूँगा। अपना ख्याल करें।